खाली दमन से और बल प्रयोग से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। वो अपनी सुरक्षा के लिए तो बड़े चिंतित हो गए, और पूरी जनता के लिए क्या आप सुरक्षा दे रहे हो उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। जो हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं है। कल यानी कि 13 तारीख को कुछ नौजवान भारतीय संसद में आ घुसे। 2 लोग तो अंदर आ गए और शायद 4 लोग बाहर थे। संसद की गैलरी से कूद गए अंदर और धुआं छोड़ा, और अंदर बैठे करीब 100 के करीब सांसद थे। वो काफ़ी विचलित हुए, घबरा गए, डर गए, शोर शराबा हुआ। क्या था ये? उन लोगों ने जो बयान दिए वो सुनने वाले हैं। उन्होंने जो नारे लगाए वो भी महत्वपूर्ण हैं। वो ये कहते हैं बेरोजगारी खत्म की जाए, मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिया जाए, जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि जैसे नारे उन्होंने लगाए। इनमें एक महिला 42 वर्षीय, एक नौजवान 22 वर्षीय, 2 अन्य भी इसी तरह इसी एज ग्रुप के हैं। ख़ास बात यह है कि ये किसी एक जगह के नहीं हैं। 42 वर्षीय महिला नीलम जो है वो हिसार से है, जिसके पास डिग्रियों का ढेर लगा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट भी है, एमफिल भी है, और नेट भी पास कर रखा है, बहुत कुछ कर रखा है बेचारी ने। लेकिन 42 साल की उम्र हो गई है, कहीं नौकरी नहीं है। दूसरा शिंदे महाराष्ट्र से है, एक बिहार से है, एक कहीं से, मतलब कोई उनका संगठन नहीं, खाली फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए और वो आ गए। अब वो आ गए और पुलिस ने जब सारा ड्रामा हुआ तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो ये कहते हैं कि हम तो ये कहने आए थे, बताने आए थे कि हमारी को सुनता नहीं है, ताकि हमारी को सुन ले। इसे देख के वही बात याद आती है कि जो आज से 93 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। कुछ उसी तर्ज पे पहले अंग्रेज बहरे थे, आज ये काले अंग्रेज बहरे हो रहे हैं। इनको सुनाने के लिए, इनको बताने के लिए उनको ये गलत काम करना पड़ा। अब मज़े की बात यह है कि इनके पास ना तो कोई असला था, ना इन्होंने किसी पे हमला किया, डंडा तक इनके हाथ में नहीं है। ट्रेस पासिंग इन्होंने की नहीं, क्योंकि बाकायदा पास लेके अंदर गए थे, तो जुर्म तो कोई बनता नहीं है। ये अपनी बात कहना चाहते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने छीन ली। कोई बात कोई कहना चाहे तो आप कहीं धरना दो, कहीं भाषण दो, तो आप पुलिस आके पकड़ लेती है, डंडे मारती है, हवालात में बंद कर देती है। जब हवालात में बंद होना है तो फिर संसद में उछल के, संसद में ड्रामा करके ही क्यों ना बंद हुआ जाए। मुझे कई बार ये देख के बड़ा हैरत होती है। मेरे कई साथी आजकल बात करते हैं, भाई वो जलसा करना है, जुलूस निकालना है, परमिशन ले आओ। भाई किस बात की परमिशन? हमने तो छात्र काल में भी प्रदर्शन किए, और जो ट्रेड यूनियन करते थे तब भी प्रदर्शन किए। हम तो कभी परमिशन लेने नहीं गए भाई। अरे जिसके खिलाफ आपने प्रदर्शन करना है उससे क्या परमिशन लोगे, और वो क्यों परमिशन देगा? कभी किसी ने परमिशन दी नहीं। रोज़ तमाशा होता है, परमिशन लेने जाओ तो मिलती नहीं है, करो तो आपने परमिशन क्यों नहीं ली? अगर विरोध ही करना है तो परमिशन नहीं हुआ करती। दूसरी बात, जो लोगों की मांग है, जो अभिव्यक्ति करना चाहते थे, वो आपने पूरा मीडिया सेंसर कर रखा है।
वो सरकार की बोली ही बोलता है, इसके अलावा कुछ बोलता नहीं है। आपने जो नुमाइंदे चुन के भेजे हैं वो आपकी कोई बात करते नहीं हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों। इलेक्शन के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, फिर पार्लियामेंट में जा बैठेंगे या असेंबली में जा बैठेंगे, मंत्री बन जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपकी तो कोई सुनाई है नहीं। अब सुनाई अपनी बात कहने के लिए उन लोगों को ये गलत रास्ता अपनाना पड़ा। अब इसे गलत वो कहते हैं ठीक रास्ता है, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं था। अब मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने ये 4-6 लोगों को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। इनको क्या सज़ा दे सकते हैं? कानून के हिसाब से तो कोई सज़ा मुझे दिखती नहीं है, लेकिन कानून तो आजकल ऐसा ही रह रहा है, जो उनका मन करे वही कानून लागू कर देते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कितने सालों तक जेल में पड़े रहो, कोई सुनाई तो होती नहीं है। इसलिए इस तरह से इनको तंग तो किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे ये दिख रही है, आज तो 2, 4, 6 लोग ही आए हैं, कल को 6,000 भी आएंगे, 6 लाख भी आएंगे, 6 करोड़ भी आएंगे। फिर आप क्या करोगे? जब समस्याएं बढ़ती जाएंगी, उनका रिड्रेसल होगा नहीं। और आज के दिन जब करोड़ करोड़ सरकारी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, करोड़ से ऊपर वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। आपने कोई नए रोजगार क्रिएट नहीं करने। जो सरकारी क्षेत्र में जो सरकार ने जनता को सेवाएं देनी हैं, चाहे रेलवे के माध्यम से देनी है, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देनी है, चाहे किसी भी महकमे के माध्यम से देनी है, स्वास्थ्य विभाग के महकमे से देनी है आपने, तो आपने सारी वैकेंसियाँ तो आपने खाली रखी हुई हैं। तो आप तो समाज को सेवा भी नहीं दे पा रहे और उनको रोजगार भी नहीं दे पा रहे। तो लोग फिर क्या करेंगे? नई जॉब क्रिएट करना तो दूर की बात, क्रिएटेड जॉब, स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। मेडिकल कॉलेज रोहतक के 200 असिस्टेंट प्रोफेसरों की पोस्टें खाली थी। अकेले हरियाणा में 4 लाख स्वीकृत पदों में से 2 लाख खाली पड़े हुए हैं। रेलवे में 4 लाख खाली पड़े हुए हैं। डिफेंस के अंदर भी करीब 4-5 लाख पद खाली पड़े हैं। अकेले यूपी में 10 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। हर जगह खाली पड़े हैं, स्कूलों में पद खाली पड़े हैं। तो जो स्वीकृत पदों से जनता को लाभ होने चाहिए थे वो तो हो नहीं रहे। और जो रोजगार के लिए लोगों ने तैयारियां कर रखी थी, पढ़ाई कर रखी थी, आप उनको काम नहीं दे रहे हो। तो ये जो विकट संकट गहराता जा रहा है और इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी भी धराशायी होती जा रही है। आप झूठे जुमले फेंकते रहिए, इतने ट्रिलियन की होगी, इतने मिलियन की होगी, वो शगुफेबाजी है, जुमलेबाजी है। तो ये जो हालात पैदा कर रहे हो, इससे आज तो 2, 4, 6 लोग ही आए हैं, कल को ये संख्या हजारों में, लाखों में भी, करोड़ों में भी होगी। अगर इसका सही उपचार ना किया गया, खाली दमन से और बल प्रयोग से ये समस्या हल होने वाली नहीं है। संसद में जब ये लोग आए तो सांसदों को सुरक्षा का बड़ा खतरा होगा। वो सुरक्षा, देश कितना सुरक्षित है, देश का आम आदमी कितना सुरक्षित है। रोज़ हर जिले में, हर जगह हम तमाशा देखते हैं। अकेले अपने फरीदाबाद में देख लो, कितने अपराध रोज हो रहे हैं। किसको कितनी सुरक्षा दे रहे हो आप? जो सत्ता में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, सत्ता की भागीदारी कर रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो अपनी सुरक्षा के लिए तो बड़े चिंतित हो गए। और पूरी जनता के लिए क्या आप सुरक्षा दे रहे हो, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह का जब राजपाट चलेगा, इस तरह का कार्रवाई होगी, इस तरह से चलेगा, तो फिर लोग भी सड़कों पर आएंगे और ऐसे ही होता रहेगा। अगर इसको बचाना चाहते हो तो सही जो व्यवस्था है उसको करना चाहिए और सही रेमेडी इसकी हमें तलाश करके लागू करनी चाहिए। धन्यवाद।